प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का बहुत ही विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में बात करने जा रहा हूं वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा गुरुदेव का वक्री फल। गुरुदेव 20 जून 2021 को वक्री हो रहे हैं और ये कुंभ राशि में वक्री रहेंगे 14 सितंबर 2021 तक। इसके पश्चात मकर राशि में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे और मकर राशि में वक्री रहेंगे 18 अक्टूबर 2021 तक। ये व्यवस्था रहेगी गुरुदेव की। तो गुरुदेव का यह वक्री फल जो है वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या है कि गुरुदेव बृहस्पति के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको बता देता हूं। गुरुदेव बृहस्पति हर साल में लगभग 4 महीने वक्री होते हैं और कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसका अनिष्ट प्रभाव कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। 20 जून से लेकर के 18 अक्टूबर तक का जो पीरियड है उसमें गुरुदेव बृहस्पति से संबंधित कुछ अनिष्ट प्रभाव अवश्य मिलेंगे। और उसमें भी खास बात यह है कि जिनकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति से संबंधित व्यवस्थाएं अच्छी नहीं हैं उनके ऊपर इफेक्ट ज्यादा होगा। गुरुदेव बृहस्पति 20 जून 2021 यानी रविवार के दिन प्रातःकाल 10:05 पर वक्री हो जाएंगे कुंभ राशि में। कुंभ राशि में रहेंगे 20 जून से 14 सितंबर तक और 14 सितंबर के दिन अपनी वक्री चाल में ही वो मंगलवार के दिन 1:13 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद गुरुदेव बृहस्पति 18 अक्टूबर 2021 तक, मकर राशि उनकी नीच राशि भी है, तो ये जो कुंभ राशि में उनका प्रभाव होगा उससे कहीं थोड़ा ज़्यादा प्रभाव उनका मकर राशि में आने के बाद में आएगा। किंतु जब तक कुंभ राशि में है तब तक जितनी 11 राशियां हैं उन राशियों को अलग प्रभाव होगा और जैसे ही वो अपनी नीच राशि में चले जाएंगे मकर में वक्री अवस्था में, तब अलग राशियों के ऊपर अलग प्रभाव होगा। 18 अक्टूबर 2021 के दिन यानी सोमवार के दिन 12:30 पर मकर राशि में अपना जो वक्री गोचर है उसको समाप्त करेंगे और मार्गी अवस्था में आ जाएंगे यानी सीधे चलने लग जाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था में कैसा रहेगा वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए समय, उसके बारे में बात करेंगे। किंतु सबसे पहले उस दिन क्या व्यवस्थाएं रहेंगी और ग्रहों की, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि में अभी केतु चल रहे हैं तो आपके लग्न में उस समय केतु रहेंगे। शनि की व्यवस्था रहेगी आपके 3rd हाउस में यानी मकर राशि में, स्वग्रही होकर के विराजमान है। 3rd हाउस में शनि का प्रभाव रहेगा। गुरु 4th भाव में रहेंगे, 4th भाव में आपके वक्री होंगे और वो 14 सितंबर 2021 के बाद वक्री अवस्था में ही आ जाएंगे आपके पराक्रम भाव में यानी 3rd हाउस में। राहु और बुध की व्यवस्था उस समय रहेगी आपके 7th भाव में। शुक्र और सूर्य दोनों रहेंगे 8th भाव में यानी मिथुन राशि में और मंगल की व्यवस्था रहेगी कर्क राशि में, चंद्रमा की राशि में, आपके भाग्य स्थान में। ये व्यवस्थाएं रहेंगी ग्रहों की। अब गुरुदेव बृहस्पति पर दृष्टि डाल लेते हैं थोड़ी सी। तो गुरुदेव बृहस्पति जो हैं आपकी कुंडली में कुंभ राशि में रहेंगे, अभी भी कुंभ राशि में चल रहे हैं यानी आपकी कुंडली का जो 4th भाव है सुख भाव है, जहां से माता के बारे में देखा जाता है यानी मां का स्वास्थ्य या मां से संबंधित चीजें देखी जाती हैं, आपके आराम से संबंधित चीजें देखी जाती हैं यानी सुख से संबंधित, आपके वाहन आदि से संबंधित चीजें देखी जाती हैं, यहां से भूमि भवन जमीन जायदाद भी देखा जाता है। तो बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनको गुरुदेव बृहस्पति अपने गोचर से प्रभावित करने वाले हैं। इनका खुद का भाव
सेकंड हाउस है आपके लिए और फिफ्थ हाउस है। सेकंड हाउस गुरुदेव बृहस्पति का हाउस है और फिफ्थ हाउस आपके सेकंड भाव के स्वामी यानी धन भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव यानी संतान भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में वक्री गोचर करेंगे। अभी वर्तमान में गुरुदेव बृहस्पति मार्गी गोचर कर रहे हैं। तो कौन से भाव पर इफेक्ट आएगा? सेकंड हाउस पर, फिफ्थ हाउस पर और फोर्थ हाउस पर। इसके बाद में गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि रहेगी अष्टम भाव पर, आपके दसम भाव यानी कर्म भाव पर। वहां पर गुरुदेव बृहस्पति कारक भी होते हैं और आपके 12वें भाव पर। तो कुल मिलाकर के गुरुदेव बृहस्पति के कारण आपकी कुंडली का सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, 8वां भाव, अष्टम भाव, दसम भाव यानी कर्म भाव और 12वां भाव ये इफेक्टेड होंगे। तो गुरुदेव बृहस्पति की ये वक्री अवस्था जो है वो कुछ अनिष्ट प्रभावों को लेकर के आ रही है। हालांकि आपके लिए कुछ असामान्य परिणाम भी होंगे उनके और वो बहुत अच्छे होंगे। तो गुरुदेव बृहस्पति जो हैं आपके चतुर्थ भाव में, सुख भाव में गोचर कर रहे हैं। सुख भाव में गुरुदेव बृहस्पति वक्री होकर के आएंगे तो सबसे पहला काम करेंगे, गुरुदेव जो हैं वो गुरुत्व देते हैं, गुरुत्व के दाता है। गुरुत्व का मतलब ईगो, अहंकार। आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगेंगे और ये जो अहंकार है ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आपका घमंड इस समय थोड़ा बढ़ जाएगा। दूसरे लोगों को नीचा देखना या दूसरे लोगों के प्रति गलत शब्दों का प्रयोग करना, ऐसा करने से आप अपने अच्छे मित्रों को शत्रु बना सकते हैं इस समय में। इसलिए अहंकार यदि आता हो तो बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि अष्टम भाव पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, आपके कर्म भाव पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी और आपके द्वादश भाव पर दृष्टि रहेगी। ऐसी व्यवस्था में, और दूसरी बात, आपके सेकंड हाउस के स्वामी हैं, लॉर्ड हैं, और आपके फिफ्थ हाउस के भी लॉर्ड हैं। तो ऐसे में ये 5 घरों से संबंधित जितना भी मामला है उसको बहुत बढ़िया कर देंगे। किंतु फोर्थ हाउस में जब आ रहे हैं तो फोर्थ हाउस से संबंधित चीजों में न्यूनता लाएंगे, कमी लाएंगे। जैसे फोर्थ हाउस से सुख की कमी होती है और जब सुख में कमी आएगी तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन महसूस होगा। उस चिड़चिड़ापन के कारण भी अहंकार आ सकता है, घमंड बन सकता है। माता जी को देखा जाता है तो मां से संबंधित मामलों में कुछ उतार चढ़ाव आएगा, खास करके उनके स्वास्थ्य को लेकर के। मानसिक शांति, क्योंकि सुख तभी बनेगा जब शांति होगी दिमाग में। तो मानसिक शांति इस समय बिगड़ सकती है, यानी सुख को डिस्टर्ब करेंगे। यदि फोर्थ हाउस से वाहन को भी देखा जाता है तो यदि आपके पास वाहन है तो वाहन में अचानक कोई खराबी आने के चांसेस हैं और उससे खर्चा हो सकता है। फोर्थ हाउस में गुरु जो हैं वो प्रॉपर्टी से भी रिलेट करते हैं। आपके प्रॉपर्टी से संबंधित जो मामला है उससे रिलेट भी करते हैं, यानी प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने में जल्दबाजी के कारण या कुछ गलत डिसीजन के कारण कोई नुकसान हो जाना, वाहन खराब हो जाना, माता जी को कुछ कष्ट होना। और चतुर्थ भाव में गुरुदेव बृहस्पति रहने से जितनी उम्मीदें होंगी आपकी उतना रिजल्ट आपको नहीं आ पाएगा। उम्मीद से, यानी उम्मीदें बहुत ज्यादा होंगी आपकी और उस समय उतना रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, थोड़ी सी कमजोरी आपके अंदर रहेगी। किंतु बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 8th हाउस से रिलेटेड बहुत अच्छे प्रभाव आपको मिलेंगे। कर्म भाव से रिलेटेड यानी 10th हाउस, 12th हाउस और सेकंड हाउस भी बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगी। आर्थिक स्थिति जबरदस्त आपकी अच्छी रहने वाली है।
गुरुदेव बृहस्पति के गोचर को लेकर के एक बात मुझे समझ में आती है कि यदि कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हों आपके साथ जिसमें कंटिन्यूटी में आपको काम करना पड़ रहा है, थोड़ा चिड़चिड़ापन आ गया है, कुछ परेशानियां बन रही हैं, तो ऐसे में कुछ समय आपको अपने ऊपर बिताना चाहिए, यानी आपके अंदर झांक करके देखना चाहिए, एकांत में या अवकाश लेकर के, छुट्टी लेकर के कहीं दूसरी जगह जा करके, अच्छी जगह पर हरियाली के बीच बैठ करके आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति उस समय अंतर्मुखी बनाते हैं। तो ऐसी व्यवस्थाएं रहेंगी वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए। अब कुछ व्यवस्थाएं इसमें से खराब हैं, तो उनको कैसे ठीक करना है उसके लिए आपको उपाय बता देता हूं। गुरुदेव बृहस्पति को पीपल का पेड़ बहुत प्रिय है। गुरुदेव बृहस्पति की भगवान विष्णु के रूप में, नारायण के रूप में पूजा करी जाती है, और भगवान नारायण भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं। और कृष्ण भगवान कहते हैं कि वृक्षाणाम अश्वत्थोहम, पीपल का जो पेड़ है वो मेरा स्वरूप है वृक्षों में। तो पीपल के पेड़ को जल चढ़ाना चाहिए गुरुवार के दिन, बहुत अच्छा रहेगा। इसके पश्चात बृहस्पति देव का मंत्र, बीज मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जाप करना चाहिए। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की आराधना करना आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। गुरुवार के दिन गाय को रोटी खिलाना भी बहुत अच्छा रहेगा। गुरुवार के दिन आटे में हल्दी डाल करके रोटी, पीली रोटी बना करके गाय को खिलाइए, वो और भी अच्छा रहेगा। गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। गुरुवार के दिन तुलसी की माला से गुरु के मंत्र का जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का जाप कर सकते हैं। और गुरुवार के दिन गुड़ और चने का भोग लगा करके गरीबों में बांट सकते हैं। बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनके द्वारा ये गुरुदेव बृहस्पति का वक्री काल में आपके साथ में होने वाली कुछ अव्यवस्थाएं को ये ठीक कर देंगे। बाकी गुरुदेव हैं, बृहस्पति देव हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, इसलिए जितना भी संभावनाएं हैं ज्योतिष में, उन संभावनाओं के ऊपर भी बहुत कुछ गुरुदेव बृहस्पति लगाम लगा देते हैं। बृहस्पति देव का यह वक्री गोचर वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए मैंने आपको बताया। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दूसरी बात, यदि आपको अपनी कुंडली से संबंधित कोई भी प्रश्न है, अपॉइंटमेंट के लिए जो नंबर आपकी स्क्रीन पर है उन नंबर्स पर कॉल करके आप नक्षत्र वेद कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो में, नई जानकारी, नया टॉपिक लेकर। तब तक खुश रहिए, आनंदित रहिए। ओम नमः शिवाय।